अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है। मैं आपको पाक बेस नेट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको रियल एस्टेट और मॉर्गेज के बारे में थोड़ा सा एजुकेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, मेरा नाम शकील अहमद है और मेरा ताल्लुक़ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से है। मैं यहाँ 95 में आया हूँ और मेरे पास बैचलर है माइक्रोबायोलॉजी में और मैंने यहाँ से मास्टर किया है बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं विजन रियल्टी एंड फंडिंग का सीईओ हूँ और हमारी ये कंपनी पिछले 5 साल से कम्युनिटी को सर्व कर रही है। और वकार भाई के कहने पे हमने कहा कि अपनी कम्युनिटी को हम एजुकेट करें मॉर्गेज के बारे में और लोन्स के बारे में। हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं और फ़ोन्स आते हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो अगर मैं ख़ुद घर लेने जाऊं तो मेरे पास भी वो क्वेश्चन होंगे। तो हमने बहुत उसको काट पीट के एक 10 क्वेश्चन जो हमने मोस्ट वांटेड जो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो हमने उसको उसमें किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट का जो टोटल डिपेंड करता है वो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। डिपेंड आपका फाइको स्कोर, जिसको क्रेडिट स्कोर कहा जाता है, आपका वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। आप फुल डॉक मींस कि आप अपने 2 साल के टैक्स रिटर्न्स और पे स्टब शो करेंगे, या आप वो शो नहीं करना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पे, बट फिर भी द बेस्ट वे इज़ टू गेट अ बेटर रेट कि आप जो है वो एटलीस्ट 3 मॉर्गेज ब्रोकर से कंसल्ट करें और उनसे गुड फेथ एस्टिमेट जो एक डॉक्यूमेंट्स होता है वो लें, जिसमें आपकी फ़ीस की ब्रेक डाउन और आपका रेट उसमें ऊपर लिखा हुआ होगा। उससे आपको शॉप अराउंड करने में थोड़ा सा बेहतर होगा। दूसरा जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि क्या फ़र्क है APR में और इंटरेस्ट रेट में। द डिफरेंस बिटवीन APR एंड द रेट इज़, जो रेट होता है वो आपका नोट रेट होता है जिसके आपकी मॉर्गेज पेमेंट कैलकुलेट की जाती है, और जो APR होता है वो आपकी जितनी फ़ीस मॉर्गेज ब्रोकर ने और जो फ़ीस फाइनेंस की होती हैं वो मिला जुलू के आपका APR होता है। जैसे आपका अगर इंटरेस्ट रेट 6% है तो आपका APR समवेयर अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द फीस, 6.5 होगा। तीसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक साहब हैं न्यूली कपल या इन्वेस्टर कि मैंने प्रॉपर्टी लेनी है और मुझे उसका डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा। अगेन इज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या करना चाहते हैं। वो मिसाल है कि आप जितनी चीनी गुड़ डालेंगे चीनी उतनी मीठी होगी। अगर आप ज़्यादा डाउन डालेंगे तो आपकी मॉर्गेज पेमेंट यकीनन कम होगी, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उससे भी कम होगी। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमसे मोस्ट कि मेरा लोन कितने दिन में क्लोज़ होगा। देखें, हमारे विजन रियल्टी एंड फंडिंग हमारा इन हाउस एस्क्रो है और नोटरी इन हाउस है। हमारा रीफाइनेंस जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर हम उसको क्लोज़ कर देते हैं, और परचेस जो है 15 से 20 दिन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एजेंट्स अलाउ कि वो कितने दिन में, अगर वो फास्टर हमें सारे पेपर वर्क देते हैं तो हम उसको तेज़ी के साथ क्लोज़ करते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि क्या मैं अपना लोन लॉक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। जिस दिन आपने ब्रोकर को विज़िट किया, आपका वो लोन स्ट्रक्चर करेगा, और जैसे आप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट किसी दिन अच्छी होती है या बुरी होती है, आपको मॉर्गेज ब्रोकर बता देगा कि आज मार्केट अच्छी नहीं है, आप रुक जाएं, कल लॉक करें। तो आप उसकी बात सुने, उस पर ट्रस्ट करें, उस पर सुने, और अगर वो आपको कहता है कि कल करते हैं या परसों करते हैं, सो विद इन 3 से 4 दिन के अंदर लोन को लॉक कर देना चाहिए। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप एस्क्रो में मज़ीद 15 दिन आगे चले गए और रेट जो है वो हाई रॉकेट आसमान की तरफ बातें करने लगें। छठा क्वेश्चन जो हमारा होता है कि मेरी क्लोजिंग कास्ट क्या होगी। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को सबसे पहले पे होना चाहिए था। ये हमारे हर क्लाइंट की यही होती है कि मेरी क्लोजिंग कास्ट कितनी होती है। मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, जो हमारा है, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास ऐसे लोन भी मौजूद हैं जिनमें हमारी कोई क्लोजिंग कास्ट नहीं है, ना आपको एस्क्रो का पैसा देना है, ना आपको टाइटल का पैसा देना है, ना आपको अप्रेजर का पैसा देना है, यानी हर चीज़ बिल्कुल फ्री है। और हमारे पास ऐसे भी लोन है जिसमें हम आपसे ½ पॉइंट या 1 पॉइंट चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको ज़रूर मशवरा देंगे। 7वां क्वेश्चन यह होता है कि क्या प्रोसेस डिले कर सकता है हमारे लोन को। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमें पेपर वर्क आपकी तरफ से नहीं मिला, हमें कोई आपके टाइटल पे लीन आ गई है ऐसी जो हट नहीं रही है, चाइल्ड सपोर्ट लीन हो गई, या
कोई और आपके साथ टाइटल पे जो कि क्विट क्लेम नहीं करना चाहता। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारी टीम में हमारे पास अटर्नीज़ हैं, इन हाउस एस्क्रो है, तो हम बहुत उस लोन को अपना लोन समझ के प्रोसेस करते हैं, और जिससे जो है जो होता है वो फास्टर होता है हमारा प्रोसेस। उसके बाद जो है आप एक और क्वेश्चन पूछ लिया करें जब आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर का इंटरव्यू लें लोन करने से पहले, कि वो किस स्टेट के लाइसेंस होल्ड करता है। बहुत से हमारे मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं जिनके पास डिफरेंट स्टेट के लाइसेंस नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ मिडल मैन। तो आप मेक श्योर करें कि आप जिस मॉर्गेज ब्रोकर से बात करें उससे पूछें कि आप किस किस स्टेट का लाइसेंस होल्ड करते हैं। ये बहुत आम बात है। अगर वो आपको लोन न्यूयॉर्क में चाहिए और उसके पास न्यूयॉर्क का लाइसेंस नहीं है, तो ही डजंट हैव द होल अथॉरिटी टू डू द लोन, ही विल बी डिपेंडिंग ऑन समबडी एल्स। तो ही इज़ अ मिडल मैन। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है जो आपको पूछना पड़ेगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन जो हमसे लोग पूछते हैं, कौन सा लोन मेरे लिए मुफीद होगा, किस लोन को मेरे लिए परफेक्ट साबित होगा। इसको ये है कि आपको कंसल्टेशन चाहिए जब आप आएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू विद दैट प्रॉपर्टी। अगर आप उस प्रॉपर्टी को रखना चाहते हैं, आप उस प्रॉपर्टी में हमेशा 30 साल रहना चाहते हैं, आप उस प्रॉपर्टी को फ्लिप करना चाहते हैं 2 साल में, 1 साल में, या आपने प्रॉपर्टी ली जिसको हम कहते हैं कि उर्दू ज़बान में सुर्खी पाउडर करना चाहते हैं और उसके बाद आप उसको बेच देंगे। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू डू विद द प्रॉपर्टी। तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट तरह के लोन मौजूद है। हमारे पास 30 साल का फ़िक्स लोन है, 2 साल का फ़िक्स है, 5 साल का फ़िक्स है, 7 साल का, 10 साल का, और एवरी मंथ एडजस्टेबल, जिसमें मिनिमम पेमेंट होती है 1% और बाकी आपका नेगेटिव जाता है। तो बहुत सारे लोन हैं, डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी के साथ करना क्या चाहते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि क्या मैं अपना मॉर्गेज की एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे आपकी मिनिमम पेमेंट है $2000 और आपके पास एक महीने ज़्यादा पैसे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम इसको ज़्यादा दे सकते हैं। बिल्कुल, आप पार्शल पेमेंट इसको कहते हैं, आप इसको बलून पेमेंट दे सकते हैं ताकि आपका प्रिंसिपल जल्द से जल्द कम हो और आपकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्विटी हो। हम स्पेशली बहुत हेल्प करते हैं अपने फ़र्स्ट टाइम बायर्स को, विजन रियल्टी एंड फंडिंग। हमारे पास पूरी एक टीम है जो कि फ़र्स्ट टाइम बायर के साथ उनको उनकी इनकम के हिसाब से उनको प्रॉपर्टी का सर्च देती है। आजकल हमारे पास ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ये देखे सुने बगैर कि आपकी इनकम क्या है, आपको बड़े से बड़े घर में डाल देते हैं। लेकिन विजन रियल्टी एंड फंडिंग, हमारी पूरी टीम का ये गोल होती है कि आपको ऐसे घर में डाला जाए जिसमें आप ना सिर्फ पेमेंट अफोर्ड कर सकें बल्कि उस घर में फ्यूचर में आपके पास इतनी एक्विटी हो कि आप उसमें से एक्विटी निकाल के मज़ीद कोई कारोबार कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो जो लोग नए हैं और जो घर लेने का सोच रहे हैं, विजन रियल्टी एंड फंडिंग उनके लिए बेस्ट प्लेस है जिसमें आपको आगे बढ़ने के चांसेस होंगे। प्लीज़ आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारी टीम से। हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 1888 ईजी फॉर फंड। हमारी टीम यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही है और हम आपकी खिदमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। आपकी आवाज़ और आपकी पहचान सफ़ीर पाकिस्तान ने आप तमाम लोगों के ताउन से, मदद से 10 साल ब्रॉडकास्टिंग में मुकम्मल कर लिए हैं। आप तमाम लोगों को मुबारक हो। ये आपका अपना टीवी है, ये आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी पहचान है। हमसे ताउन रखिए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। अगर आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर दिख रहे हैं, अपना मैसेज रिकॉर्ड करें और बताएं कि सफ़ीर पाकिस्तान आपको कैसा लगता है। इसके साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।